चंद्रशेखर आज़ाद। जब चंद्रशेखर आज़ाद की शव यात्रा निकली, देश की जनता नंगे पैर नंगे सिर चल रहे थे, लेकिन कांग्रेसियों ने शव यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। एक अंग्रेज सुपरिटेंडेंट ने चंद्रशेखर आज़ाद की मौत के बाद उनकी वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद पर 3 तरफ से गोलियां चल रही थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जिस तरह मोर्चा संभाला और 5 अंग्रेज सिपाहियों को हताहत कर दिया था, वो अत्यंत उच्च कोटि के निशानेबाज से। अगर मुठभेड़ की शुरुआत में चंद्रशेखर आज़ाद को जांघ में गोली नहीं लगी होती तो शायद एक भी अंग्रेज सिपाही उस दिन जिंदा नहीं बचता। शत्रु भी जिसके शौर्य की प्रशंसा करे थे, मातृभूमि के प्रति जिसके समर्पण की चर्चा पूरे देश में होती थी, जिसकी बहादुरी के किस्से हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के जुबान पर थे, उन महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की शव यात्रा में शामिल होने से इलाहाबाद के कांग्रेसियों ने ही इनकार कर दिया था। उस समय इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जिस जामुन पेड़ के पीछे से चंद्रशेखर आज़ाद निशाना लगा रहे थे, उस जामुन के पेड़ की मिट्टी को लोग अपने घरों में लाकर रखते थे। उस जामुन के पेड़ की पत्तियों को तोड़कर लोगों ने अपने सीने से लगा लेते थे। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के बाद वो जामुन का पेड़ भी अब लोगों को प्रेरणा दे रहा था, इसलिए अंग्रेज़ों ने उस जामुन के पेड़ को कटवा दिया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति समर्पण का भाव देश के आम जनमानस में कभी कट नहीं सका। जब इलाहाबाद, आज का प्रयागराज की जनता अपने वीर चहेते क्रांतिकारी के शव के दर्शनों के लिए भारी मात्रा में जुट रही थी, लोगों ने दुख से अपने सिर की पगड़ी उतार दी, पैरों की खड़ाऊ चप्पल उतार कर लोगों ने नंगे पांव चंद्रशेखर आज़ाद की शव यात्रा में शामिल हो रहे थे। उस समय शहर के कांग्रेसियों ने कहा कि हम अहिंसा सिद्धांत को मानते हैं, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हिंसक व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल नहीं होंगे। पुरुषोत्तम दास टंडन भी उस वक्त कांग्रेस के नेता थे और चंद्रशेखर आज़ाद के भक्त थे। उन्होंने शहर के कांग्रेसियों को समझाया कि अब चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो चुकी है और अब वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तो मृत्यु के बाद हिंसा और अहिंसा पर चर्चा करना ठीक नहीं है और सभी कांग्रेसियों को अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहिए। आखिरकार बहुत समझाने बुझाने के बाद में जनता का असीम समर्पण देखने के बाद कुछ कांग्रेसी नेता और कांग्रेसी कार्यकर्ता डरते हुए चंद्रशेखर आज़ाद की शव यात्रा में शामिल होने को मजबूर हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु साल 1931 में हो गई थी, लेकिन उनकी मां साल 1931 में हो गई थी, लेकिन उनकी मां साल 51 तक जीवित रही। आज़ादी साल 1947 में मिल गई थी, लेकिन आज़ादी के 4 साल तक भी उनकी मां जग रानी देवी को बहुत भारी कष्ट उठाने पड़े थे। माता जग रानी देवी को भरोसा ही नहीं था कि उनके बेटे की मौत हो गई है। वे लोगों की बात पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपने मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली को एक धागे से बांध लिया था। बाद में पता चला कि उन्होंने ये मान्यता मानी थी कि जिस दिन उनका बेटा आएगा उस दिन वो अपनी दोनों उंगली को धागे से खोलेगी, लेकिन उनका बेटा कभी लौटा नहीं। वे तो देश के लिए अपने शरीर से आज़ाद हो गया था। आज़ाद का परिवार के पास संपत्ति नहीं थी, गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, बेटा अंग्रेज़ों से लड़ता हुआ बलिदान हो चुका था। यह जानकर सीना फट जाता है कि आज़ाद की मां आज़ादी के बाद भी पड़ोस के घरों में लोगों को गेहूँ साफ करने और बर्तन मांजकर किसी तरह अपना गुजारा चला रही थी। किसी कांग्रेसी लीडर ने कभी आज़ाद की मां की सुध नहीं ली। जो लोग जेलों में बंद होकर किताबें लिखने का गौरव प्राप्त करते थे और बाद में प्रधानमंत्री बन गए, उन लोगों ने भी कभी चंद्रशेखर आज़ाद की मां के लिए कुछ नहीं किया। वो एक स्वाभिमानी बेटे की मां थी, बेटे से भी ज़्यादा स्वाभिमानी रही होंगी। किसी की भीख पर जिंदा नहीं रहना चाहते थे, लेकिन क्या हम देश के लोगों ने उनके प्रति अपना फर्ज निभाया? ये बलिदान कितना बड़ा था। आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव।